सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर्स की क्लास है और मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सम्मेलन, क्वाड के 6ठे शिखर सम्मेलन, नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा और इन तीनों टॉपिक्स पर आधारित कुछ MCQs को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। 79th UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होता है। 2024 की बात करें तो 10 से 30 सितंबर के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह सम्मेलन 19वां शिखर सम्मेलन था, 79th था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष सभी 193 देश इस महासभा में शामिल होते हैं। दोस्तों, इस साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में एक नया तथ्य सामने आया, जिसमें एक गैर सदस्य राष्ट्र को भी सदस्य देशों के बीच में स्थान दिया गया और वो देश है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य ना होते हुए भी इसके सदस्य देशों के बीच में स्थान दिया गया है। फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन के दूत रियाद मंसूर इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। भारत की बात करते हैं। भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए हैं। P हैरिस, पर्वतनेनी हैरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हैरिस हैं, पर्वतनेनी हैरिस। इन्होंने 1 जून 2024 से ये पद धारण किया है। इन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। रुचिरा कंबोज की बात करें तो भारत की प्रथम महिला संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई थी, लेकिन अब ये अपने पद से निवर्तमान हो चुकी हैं। इनकी जगह P हैरिस ने ले ली है। आगे देखते हैं। सम्मेलन में 22 और 23 सितंबर को भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 23 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 23 सितंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। ये शिखर सम्मेलन आप लोगों को याद रखना है, भविष्य के शिखर सम्मेलन। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हुआ, लेकिन 22 और 23 सितंबर को भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें भी 23 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो प्रत्येक वर्ष इसके सम्मेलन के लिए किसी नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सितंबर माह से पहले ही अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। 19वें सत्र की बात करें 2024 के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता के लिए कैमरून के फिलेमॉन यांग को चुना गया। फिलेमॉन यांग ने 2024 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें शिखर सम्मेलन की बात करें जो 2023 में आयोजित हुआ, इसकी अध्यक्षता टोबैगो और त्रिनिदाद के डेनिस फ्रांसिस ने करी थी। ये हैं डेनिस फ्रांसिस, टोबैगो और त्रिनिदाद के डेनिस फ्रांसिस, और ये हैं फिलेमॉन यांग जो 19वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। 68वें सत्र की बात करें और भारत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 1953 में 68वां सत्र आयोजित हुआ और भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम अध्यक्ष भारतीय बनी। और इनकी बात करें तो विश्व की प्रथम ऐसी महिला बनी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला के रूप में अध्यक्षता करी। ये देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन और मोतीलाल नेहरू जी की बेटी हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। ये देख सकते हैं आप लोग इनकी फोटो, ये हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव की बात करें तो नॉर्वे के त्रिग्वेली थे। त्रिग्वेली प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे। ये हैं त्रिग्वेली नॉर्वे के। हमारा दूसरा टॉपिक है क्वाड। क्वाड का छठा शिखर सम्मेलन, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका छठा शिखर सम्मेलन अमेरिका के डेलवेयर में आयोजित हुआ। दोस्तों, पहले इसकी अध्यक्षता क्वाड के छठे शिखर सम्मेलन की भारत को प्राप्त हुई थी, लेकिन अमेरिका के आग्रह पर 2024 के लिए छठे सत्र की अध्यक्षता अमेरिका को ट्रांसफर कर दी गई। क्वाड की बात करें तो क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। ये 4 देशों का संगठन है। क्वाड 4 देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हैं। क्वाड के छठे शिखर सम्मेलन की बात करें तो 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलवियर विल्मिंगटन में आयोजित किया गया। डेलवेयर की बात करें तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का होम टाउन है, इसीलिए इसका आयोजन यहाँ पर किया गया। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 36 कोणीय सुरक्षा संवाद। क्वाड की स्थापना 2017 में की गई थी। हिंदी में इसे चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद का नाम दिया जाता है। क्वाड की अगर स्थिति देखें हम लोग तो क्वाड ग्लोब पर देखने पर ये भारत हो जाता है, भारत से लेकर के जापान तक, जापान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों को मिलाने पर क्वाड का एक चतुष्कोणीय आकृति बनाता है, इसीलिए क्वाड को चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद भी नाम दिया गया है। दोस्तों, क्वाड का एक और नाम हमेशा चर्चा में आता है, एशिया का नाटो। ये नाम चीन के द्वारा दिया गया है। चीन क्वाड को एशिया का नाटो नाम देता है। क्वाड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाना, चारों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और बहुत सारे समझौतों को और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया गया है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करना है, इसीलिए चीन इसे एशिया का नाटो नाम देता है। 2024 की अध्यक्षता अमेरिका ने की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए। जापान की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस सम्मेलन में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इस सम्मेलन में शामिल हुए। क्वाड के अगले शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो भारत को इसकी अध्यक्षता प्राप्त हुई है। अगले साल 2025 में क्वाड का शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। हमारा तीसरा टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा। 21 सितंबर से 23 सितंबर 2024 के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिनों की अमेरिका की यात्रा पर रहे। उन्होंने विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया और विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी की। 21 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं। 21 सितंबर को ही क्वाड की बैठक में भाग लेते हैं। 21 सितंबर को ही मोदी जी भारत अमेरिका द्विपक्षीय बैठक में भाग लेते हैं और कई सारे मुद्दों को भारत और अमेरिका के बीच में डिस्कस किया जाता है। 22 सितंबर शनिवार के दिन 2024 में मोदी जी न्यूयॉर्क के नसाउ कॉलेजियम में भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित करते हैं। इसमें बहुत सारे भारतीय और अमेरिकी भारतीय होते हैं, उसमें मोदी जी अपना संबोधन करते हैं। 23 सितंबर की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के भविष्य के शिखर सम्मेलन को मोदी जी संबोधित करते हैं। भविष्य के शिखर सम्मेलन में मोदी जी का संबोधन किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चांदी से बना हुआ एक ट्रेन का मॉडल गिफ्ट में प्रधानमंत्री जी
देते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग पास से देख सकते हैं। ये चांदी से बना हुआ एक ट्रेन का मॉडल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गिफ्ट में दिया है। इसमें दिल्ली टू डेलवेयर लिखा हुआ है इंग्लिश में। आगे देखते हैं। मोदी जी अपने साथ कई और उपहार ले गए, जैसे कि मोदी जी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन, जो बाइडेन की वाइफ, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को मोदी जी ने पश्मीना शॉल गिफ्ट में दी। जो पश्मीना शॉल पारंपरिक रूप से जम्मू कश्मीर के पपियर मेसी बॉक्सों में पैक होकर के आती है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये पश्मीना ऊन से बनी हुई शॉल है जो मोदी जी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को गिफ्ट में दी है। एक तीसरा और मुद्दा है जो भारत और अमेरिका के बीच में चर्चा में रहा। अमेरिका में बहुत सारे पुरावशेष मौजूद हैं जो भारत में चोरी हुए और किसी तरीके से अमेरिका पहुंच गए हैं और अमेरिका ने उनको संरक्षित करके रखा है। ऐसे कुल 297 भारतीय पुरावशेषों को अमेरिका ने वापस लौटाने पर सहमति दी है कि भविष्य में अमेरिका उन्हें भारत को वापस लौटा देगा। अमेरिका ने कहा है 297 भारतीय पुरावशेष भविष्य में भारत को वापस कर दिए जाएंगे। ये हमारे तीनों टॉपिक हो जाते हैं और इन तीनों टॉपिक पर आधारित कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे पास, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुझाया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान किस वर्ष शामिल हुआ? दक्षिणी सूडान की बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। ये 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। दक्षिणी सूडान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है जूबा। 2013 में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगर देखा जाए तो 2013 से लेकर के 2024 तक कोई नया सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल नहीं किया गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? 19वें शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष फिलेमोन यांग थे, कैमरून के हैं। डेनिस फ्रांसिस की बात करें तो ये 78वें शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ये टोबैगो और त्रिनिदाद के हैं। पी हरीश की बात करें तो यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। एंटोनियो गुटेरेस की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वाड 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में होगा? अगला हमारा क्वेश्चन है, 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये आयोजन भारत में होगा। 2025 की अध्यक्षता भारत में होगी। 2025 की अध्यक्षता भारत करेगा। 2024 में क्वाड की अध्यक्षता अमेरिका ने करी है और 2023 में क्वाड की अध्यक्षता जापान ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड संगठन का सदस्य नहीं है? क्वाड में 4 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। फिलीपींस इसका सदस्य नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फिलीपींस। फिलीपींस क्वाड का सदस्य नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान कितने भारतीय पुरावशेषों को भारत वापस लाने पर सहमति बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 297 पुरावशेष अमेरिका ने भारत को वापस देने की बात की है। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्या गिफ्ट में दिया है?
तो अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी ने चांदी से बनी हुई ट्रेन का मॉडल गिफ्ट में दिया है। पश्मीना शॉल तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन को गिफ्ट में दिया है। चांदी से बनी घड़ी की कोई बात नहीं है और समुद्री जहाज की भी कोई बात नहीं है। हमारा सी ऑप्शन सही होगा, चांदी से बनी ट्रेन का मॉडल गिफ्ट में दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वाड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वाड संगठन की स्थापना 2017 में हुई थी। 2017 में 4 देशों ने मिलकर के क्वाड की स्थापना करी। इसमें यूएसए शामिल है, भारत शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वाड संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? अब यहाँ पे क्वाड की बात नहीं, स्क्वाड की बात करी जा रही है। स्क्वाड भी 4 देशों का संगठन है। स्क्वाड का उद्देश्य भी क्वाड की तरीके हैं, लेकिन इसमें जो है भारत शामिल नहीं है। इसमें 4 देश इसके सदस्य हैं, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपींस है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन शामिल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अमेरिका है, जापान है, भारत शामिल नहीं है, गलत हो जाएगा। अमेरिका है, जापान है, भारत शामिल नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। स्क्वाड की स्थापना 2023 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 10, 1 जून 2024 से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की बात की जा रही है। तो ये पी हरीश, पर्वतनेनी हरीश। पर्वतनेनी हरीश 1 जून 2024 से 1 जून 2024 से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। रुचिरा कंबोज थी, उनका स्थान पर्वतनेनी हरीश पी हरीश ने लिया है। विक्रम मिस्त्री भारत के विदेश सचिव हैं और एस जयशंकर क्या हैं? विदेश मंत्री हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 11 क्या कहता है? 19वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2024 में पहली बार किस देश को सदस्य देशों के बीच में शामिल किया गया है? अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी कि एक गैर सदस्य राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के बीच में भी स्थान दिया गया है, तो वो देश है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक गैर सदस्य देश के रूप में सदस्य देशों के बीच में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। पर्यावरण के शिखर सम्मेलन को नहीं संबोधित किया, वर्तमान के शिखर सम्मेलन को गलत है, भविष्य के शिखर सम्मेलन को, यही हमारे सवाल का जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सम्मेलन के अध्यक्ष फिलेमोन यांग किस देश के हैं? तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैमरून के। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत की विजय लक्ष्मी पंडित किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय और विश्व की बात करें तो विश्व की प्रथम महिला।
विश्व की प्रथम महिला हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करी। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, क्वाड बैठक 2024 अमेरिका में कहाँ आयोजित हुई? इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डेलवियर में आयोजित हुई। डेलवियर जो बाइडेन का होम टाउन है। इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, और आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।